बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत देश की जय। समस्त भक्तानुराग भगवान कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त हो, आपका नित्य मंगल हो। सादर जय श्री कृष्ण, सादर बंदन। आप सभी के इस ज्ञान चर्चा में आज हम यही चर्चा करेंगे। ज्ञानम तो द्विविधम प्रोक्तम शाब्दिकम प्रथमम स्मृतम अनुभवाख्यम द्वितीयम तो ज्ञानम तो दुर्लभम नृपः। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अच्छा, कौन कौन से? शाब्दिकम प्रथमम स्मृतम। पहला ज्ञान कौन सा है? पहला ज्ञान है स्मृति जन, अर्थात शाब्दिक ज्ञान। स्मृतम, जो स्मृति जन्य ज्ञान है, वह रटा जाता है, पढ़ा जाता है। शिक्षित हो गए हम, अब शिक्षित हो गए, ये ज्ञान हुआ। और दूसरा ज्ञान क्या है? दूसरा ज्ञान है अनुभव जन्य ज्ञान। दूसरा ज्ञान अनुभवाख्यम द्वितीयम तु, अनुभव युक्त ज्ञान जो है, ये दूसरा ज्ञान है। तो 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं। प्रायः हम पढ़ लिखे जाते हैं, किंतु कई बार हमने ऐसा देखा है, अनुभव किया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही सबसे अधिक गतिरोध उत्पन्न करते हैं या अंधकार में भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रथम ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, हमने डिग्री प्राप्त कर ली, हम ये बन गए, हम ये बन गए, हम ये पढ़ गए, हम वो पढ़ गए, किंतु अनुभव प्राप्त कभी नहीं हुआ। अच्छा, अनुभव जब प्राप्त नहीं होगा, अनुभवजन्य ज्ञान जब नहीं होगा, तो आप सफल नहीं हो पाओगे। अनुभवजन्य ज्ञान होते ही आप सफलता को प्राप्त करने लग जाओगे। अर्थात क्या करना चाहिए? हमें जीवन में सफलता यदि प्राप्त करनी है, तो प्यारे अनुभव जन्य ज्ञान को बड़े ही श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। अनुभवजन्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अनुभवजन्य ज्ञान होगा हमारे गुरुजनों की सेवा करने से, हमारे गुरुजनों का संग करने से, माता पिता की निष्ठा के साथ सेवा करने से, माता पिता के उन अनुभवों को अपने जीवन में उतारने से। अब हम क्या करते हैं? हम प्रथम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। प्रथम कौन सा ज्ञान है? शाब्दिकम प्रथमम स्मृतम। नतीजा क्या होता है? यह ज्ञान अभिमानी बना देता है व्यक्ति को। हमसे ऐसा कहा जा रहा है, हमको ये बताया जा रहा है, आप हमको बताएंगे? क्या नहीं जानते कि हम इतना पढ़े हैं? अर्थात ये हमें अंधकार की ओर ले जाने लगता है। ये ज्ञान सदैव हमारे मार्ग को भटका देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सदैव स्मृतिजन्य ज्ञान तो अर्जित करना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना सब अधूरा है। किंतु शिक्षा है और अनुभव नहीं है, तो सब कुछ अधूरा है। ये ध्यान रखें। एक बार की बात है, एक जंगल में एक संत रहा करते थे, उनका आश्रम था। एक दिन एक तोता जंगल में आया उसी आश्रम में, और वह बुरी तरह से कांप रहा था, हाँप रहा था। संभावित वह किसी बहेलिये के जाल से छूट करके भागा था। उसके कुछ पंख भी उखड़े हुए थे। संत दयावान होते ही उनको दया आई, और संत ने दया से उसको अपनी गोद में उठा लिया। स्नेह से हाथ फेरा, संत का हाथ लगते ही उसकी पीड़ा दूर हुई, और संत ने अब उसको आश्रम में रख करके और उसको शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। अब देखो, तोते को संत ने ज्ञान दिया। अब तोते ने कौन सा ज्ञान ले लिया? ये आपको ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में भी उतारना है। संत ने उसको सिखाना प्रारंभ कर दिया कि शिकारी जंगल में आता है, शिकारी जंगल में आता है, अपना जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है। अतः हमें दाने का लोभ नहीं करना चाहिए, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि शिकारी जब आते हैं तो जाल फैला करके जाल के नीचे क्या करते हैं? अनाज के दाने डाल देते हैं।
पंछी उनको चुगने के लिए जैसे आते हैं, वो अपना जाल खींचते हैं, खूंटी गिरते ही सब पक्षी उसमें फंस जाते हैं। तो संत ने समझाया कि शिकारी जंगल में आते, दाने का लोभ दिखाते हैं, अपना जाल फैलाते हैं, हमें लोभ में नहीं फंसना चाहिए, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। कुछ दिनों में तोता एकदम बिल्कुल परफेक्ट रटने लगा। वह अपनी आवाज में जोर जोर से चिल्लाता, शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, अपना जाल बिछाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। संत बड़े प्रसन्न हुए कि अब इसको कोई भय नहीं है। संत को बड़ी प्रसन्नता हुई, तो संत ने एक दिन उसको छोड़ दिया। जब छोड़ा तो वो एक पेड़ पे बैठ करके गाता, शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, अपना जाल बिछाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। उसका अनुसरण और सब तोतों ने भी किया। वहाँ सारे तोते एक साथ बैठ करके इसका जाप करने लगे, इसको बोलने लगे। एक दिन संत जी अपने शिष्य के साथ गए। संत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि सारे के सारे तोते रट रहे थे वही जो गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ कि शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, अपना जाल बिछाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। संत बड़े मगन हुए। लेकिन एक दिन संत ने क्या देखा, एक बहेलिया के जाल में फंसे हुए वो सभी तोते जाल में फंसे हैं और बोलते चले जा रहे हैं कि शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, अपना जाल बिछाता है, किंतु हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। संत को बड़ा दुख हुआ कि देखो ये तो जाल में फंसे हुए हैं, फिर भी ये वही पाठ दोहराए जा रहे हैं। अर्थात क्या हुआ कि उन्होंने शब्द जनित ज्ञान, स्मृति जनित ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, किंतु अनुभव गम्य जो ज्ञान था वह प्राप्त नहीं कर पाया। उन्होंने केवल पहला पाठ रट लिया, शाब्दिकम प्रथमम स्मृतम, लेकिन द्वितीय जो ज्ञान था अनुभवाख्यम द्वितीय, वह ज्ञान उन्होंने प्राप्त नहीं किया। नतीजा क्या हुआ, वह जाल में बैठे बैठे उसी का पाठ करते जा रहे थे। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। तो हमें भी अपने जीवन में ये ध्यान दें, बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना अच्छी बात है, किंतु यदि अनुभव नहीं होगा तो आप अभिमानी हो जाओगे, आप अपनों का ही तिरस्कार करने लगोगे, और फिर फल क्या होगा, आपके जो आने वाले नीचे दूसरे जो लोग हैं वो आपका तिरस्कार करने लगेंगे। इस तरह आप पीड़ा ही पीड़ा बोते चले जाओगे। प्यारे भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है, पीड़ा समाप्त करनी है, पीड़ा फैलानी नहीं है, पीड़ा बोनी नहीं है, और वो विद्या नहीं है, वह विद्या नहीं जो पीड़ा फैलाए। विद्या तो पीड़ा को हरती है। आप सबका मंगल हो। ऐसा प्रयास करें कि हम अपनी शिक्षा के उस चराग से सबके मन के, सबके तन के, सबके हृदय के अंधकार को समाप्त कर दें, सबकी पीड़ाओं को दूर कर दें, और हम एक अच्छा मनुष्य बने जो हमें परमात्मा ने बड़े गौरव के साथ भेजा है। हम पुनः इस तरह से जाएं कि परमात्मा बाहें फैला करके हमारे सम्मान के लिए उठ खड़ा हो। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।